हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ऑन अकाउंट बेसिस, यानी अकाउंट्स को बनाकर। इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको सिखाया था, और उससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे डिसोल्यूशन ऑफ, यानी जिसमें इसमें स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा अकाउंट बेसिस, और इससे पहली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिखाया था जर्नल एंट्री बेसिस, यानी कि जब आपको फर्म डिसॉल्व करनी हो और जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएंगी, और आज की वीडियो अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अकाउंट्स बेसिस पर। मेरे पास जो बुक है वो है टीएस केरवाल और 2019 का एडिशन है, ये देख लीजिए। मैं इसी बुक से क्वेश्चन करता हूं और क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैं आपको जो स्टेप बताऊं वो स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई श्योर एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको क्वेश्चन में देखो कि आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैंने आपको बोला था पहली वीडियो के अंदर, जिसने मेरी वीडियोस पहली वाली नहीं देखी वो पहले उन वीडियोस को देखे, ताकि फिर ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वीडियोस को आखिर तक देखो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आपके साथ में कि आप वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते। बीच में से 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, आधी अधूरी वीडियोस छोड़ दी। जब आप आधी अधूरी वीडियोस छोड़ देंगे तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है, समझनी है, तो उस वीडियो को लास्ट तक देखो, ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपका टाइम जो लगाया था आपने तो वो यूटिलाइज हो जाए। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहले 3 अकाउंट जो थे वो कंपलसरी हैं। पहला आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा आपके पास बैंक या कैश अकाउंट। लेकिन चौथा अकाउंट जो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है अगर पार्टनर्स लोन यानी इंटरनल लोन अगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो वो अकाउंट तभी ओपन करना, अदरवाइज ओपन नहीं करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को मैं पहले देखता हूं लायबिलिटी साइड पर कि पार्टनर्स का लोन है या नहीं। तो इसमें देखो क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मिसिस ए लोन दे रखा है, जबकि ए और बी दो पार्टनर है। तो मिसिस ए तो एक्सटर्नल हो गया ना, सिर्फ ए का लोन या बी का लोन अगर है, यानी पार्टनर्स लोन वही इंटरनल लोन माना जाएगा। जबकि इसमें दे रखा है बी का लोन, यस बी का लोन है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको 4 अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट्स बना देता हूं। तो सबसे पहले अकाउंट जो बनेगा वो आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट, देन उसके बाद जो बनेगा इंटरनल लोन अकाउंट, यानी पार्टनर्स का लोन जो भी बी का है। वो बहुत छोटा सा अकाउंट बनता है, ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनता, यानी बीस लोन अकाउंट। और ये आपके पास बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद 2 अकाउंट बन गए, और अब बनाना है आपको मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है? 2। इसे क्या लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टिकुलर। और ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है। ये आपके पास पर्टिकुलर का कॉलम, और ये ए का कॉलम, और ये बी का कॉलम। इज दैट क्लियर? देन लास्ट में जो बनेगा वो आपके पास कैश या बैंक। कौन सा अकाउंट बनेगा लास्ट में? कैश या बैंक। वो मुझे देखना होगा कि अगर कैश है तो कैश अकाउंट बनेगा, बैंक है तो बैंक। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? कैश एट बैंक, इट मींस बैंक अकाउंट। कैश एट बैंक, इट मींस बैंक अकाउंट। गॉट इट बेटा? दिस इज द अमाउंट कॉलम, दिस इज particular column, this is also amount column, and this one is particular column। अच्छा, मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट यानी बेसिक जो सिखाए थे उसके अंदर बताया था कि आपको स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करना है। वो स्टेप्स मैं यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉलो करूंगा। तो पहले उन स्टेप्स को देखो मैं करता क्या हूं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था कि आपको बैलेंस शीट को क्लोज करना है, यानी बैलेंस शीट को खत्म करना। वो बैलेंस शीट जो डिसोल्यूशन के समय दे रखी है, और बैलेंस शीट को खत्म करने का क्या करते हैं? क्लोज करना। तो बैलेंस शीट की सबसे पहले जाओ एसेट साइड पर। तो एसेट साइड पर देखो कैश एट बैंक दे रखा है। कैश एट बैंक का मतलब है तो वो अपने अकाउंट में जाएगा। मैंने आपको बोला था सारे एसेट्स को क्लोज करते हैं सिर्फ 3 को छोड़कर, कैश, बैंक और फिक्टिशियस।
गॉट इट। तो जब आपके पास बैंक दे रखा तो वो अपने अकाउंट, और जब कोई भी वैल्यू अपने अकाउंट में जाएगी तो वो बैलेंस के नाम से जाएगी, बीडी के नाम से, चाहे वो डेबिट पे जाए या वो क्रेडिट पे, क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट में जाते हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में। तो कैश एट बैंक दे रखा है तो यानी याद रखो टू बैलेंस बीडी कितना 11,500 रुपए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद बाकी जितने स्टॉक थे, बाकी जितने एसेट्स हैं वो सब क्लोज कर दो। तो यहां देखा आप क्या, स्टॉक डेटर्स ये सब क्लोज करो। जब क्लोज करोगे तो रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएंगे। टू स्टॉक, टू डेटर्स, वन बाय वन करके करना है। टू फर्नीचर, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट। अब इन सब की वैल्यूज, यानी स्टॉक 6,000 का, डेटर्स 19,000 और फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000 और इन्वेस्टमेंट 10,000। लेकिन अभी भी इसमें बचा P&L। P&L क्या कहलाता है आपका, वो तो डेबिट बैलेंस है, तो इट मींस फिक्टिशियस एसेट। तो मैंने आपको बोला था फिक्टिशियस एसेट को क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। किस नाम से जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो अपने ही नाम से जाएगा क्योंकि राइट ऑफ हो रहा है। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस कितना 7,500, और ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है 3:2, यानी 3:2 मींस क्या हो गया 5। तो ऐसा 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, तो 7,500 को 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1,500। एक बार इंटू 3, एक बार इंटू 2, गॉट इट। 1,500 को 4,500 आ जाएगा, यानी ए के अकाउंट में तो 4,500, बी के अकाउंट में 3,000, हो गया राइट ऑफ। यानी इट मींस बैलेंस शीट की जो एसेट साइड थी वो खत्म हो चुकी है। अब इसमें कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसको हम लोग आगे फर्दर रिकॉर्ड करें या एडजस्ट करें। अब बात आती है क्रेडिट साइड की, यानी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पर जाओ, लायबिलिटी साइड को भी हमें क्या करना होगा, क्लोज। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितने 38,000। उसके बाद है मिसेज एज लोन। तो मिसेज एज कौन है, पार्टनर्स की वाइफ, यानी स्पाउस लोन। तो स्पाउस लोन तो एक्सटर्नल है क्योंकि इंटरनल वही होगा जो पार्टनर के नाम है, और ये पार्टनर की बीवी है, तो ये तो क्या हो जाएगा क्लोज बाय मिसेज एज लोन। कितने का है 6,000 का, नहीं मिसेज एज लोन 10,000 का। नेक्स्ट उसके बाद बीज लोन, तो वो अपने अकाउंट में जाएगा। तो अपने अकाउंट में जाएगा तो किस नाम से, बाय बैलेंस बीडी। तो जो वैल्यूज अपने अकाउंट में जाएंगी वो बैलेंस बीडी के नाम से जाएंगी। कितना है आपके पास 15,000 का लोन है। नेक्स्ट उसके बाद रिजर्व, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन रिजर्व से पहले हमें क्या करना होगा, कैपिटल ट्रांसफर बाय बैलेंस बीडी। अब कैपिटल भी पार्टनर्स की अपने ही अकाउंट में जा रही है तो वो बैलेंस बीडी के नाम से। तो पहले कैपिटल लिखोगे 10,000 और 8,000, एक ही कैपिटल कितनी है 10,000 और 8,000। फिर बाय रिजर्व, अब रिजर्व को भी आप क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट। कितना रिजर्व है 5,000 का। अब 5,000 का रिजर्व 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 1,000। जो भी फैक्टर आया वो कितना रेशो से मल्टीप्लाई, तो 1,000 इंटू 3 और 1,000, जैसे अब यहां देखो 5,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 1,000 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2 बार करना पड़ेगा। तो एक का 3,000 और एक का 2,000। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या करना है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब सारे बैलेंस शीट के आइटम्स क्लोज डाउन हो गए, सब ट्रांसफर हो गए, अपनी अपनी जगह पहुंच गए, तो याद रखो बैलेंस शीट में जो आइटम है वो वन प्लेस, यानी एक ही अकाउंट में एक ही बार जाएंगे। अब एडजस्टमेंट की बात आती है, तो एडजस्टमेंट्स गिव्स टू इफेक्ट। एडजस्टमेंट हमेशा दो असर देते हैं, एक तो रियलाइजेशन में या पार्टनर्स या बैंक यानी कैश में। तो अब जाओ एडजस्टमेंट्स पर। एडजस्टमेंट क्या कहता है, पढ़ो, ए टुक इन्वेस्टमेंट्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000, यानी ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए कितने के 8,000 रुपए के। तो पहले तो यहां देखो इन्वेस्टमेंट इधर साइड में क्लोज है, सीरियलाइज इधर होंगे, जिसने लिए उसका नाम लिखो। अगर कैश में हुए तो कैश या बैंक या पार्टनर्स ने, तो क्या लिखेंगे बाय एस कैपिटल, आगे हिंट लिख देंगे उसके आगे, जिससे याद रहेगा इन्वेस्टमेंट। कितने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड, जबकि इन्वेस्टमेंट है कितने के 10,000 रुपए के। लेकिन हमें 10,000 रुपए तो बुक वैल्यू है, हमें क्या करना होता है एग्रीड, यानी रियलाइज्ड वैल्यू कितनी थी 8,000 की। तो ये आपके पास यहां हो गया। अब उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, एस कैपिटल। तो खुद सोचो यहां पे क्रेडिट साइड है तो एक कैपिटल में कहां जाएगा डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन।
किस नाम से जाएगा? रियलाइजेशन। और आगे इसमें भी हिंट होगी, इन्वेस्टमेंट कितने का? ए के अकाउंट में डालेंगे 8,000 रुपए और बी के अकाउंट डैश। नेक्स्ट, तो एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट, एक रियलाइजेशन में, दूसरा कैपिटल में। नेक्स्ट, उसी के आगे दे रखा है ही आल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेस एज लोन अकाउंट। इसका मतलब है कि वो जो है वो अपनी बीवी का लोन देने के लिए भी तैयार हो गया। इट मींस फर्म ए को दे देगी और वो अपनी वाइफ को दे देगा। तो एज लोन तो इधर क्लोज है, मिसेस एज लोन, तो यहां पर पे होगा किस नाम से? टू एज कैपिटल। आगे क्या लिखेंगे? मिसेस एज लोन। गॉट इट? ये हिंट है आपकी। कितने का है? 10,000, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं दे रखी। जब वैल्यू ना दे रखी होगी तो बुक वैल्यू पर करेंगे 10,000। तो अब इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ये भी कैपिटल, क्योंकि आपके पास कैपिटल दे रखी है, एज कैपिटल। तो अब दूसरा इफेक्ट यहां आ जाएगा, क्योंकि इधर डेबिट है तो अब ये क्रेडिट में जाएगा बाई किस नाम से? रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन आगे क्या लिखेंगे? मिसेज एज लोन। कितना? 10,000 रुपए। और बी के अकाउंट में, बी के कॉलम में डैश। अब बी पॉइंट देखो, अदर एसेट्स रियलाइज्ड। अब बाकी जो एसेट थे, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट, ये भी रियलाइज हो गए। तो अब इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो इट मींस ये बैंक यानी कैश में रियलाइज हुए। तो जब रियलाइज होंगे तो वो इधर ही लिखे जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक। आगे क्या लिख देंगे? जो भी एसेट्स है। कौन कौन सा? स्टॉक कितने का रियलाइज हुआ? 5,000 रुपए का। फिर आपने लिखा बाई बैंक, क्या है आपका? डेटर्स कितने का हुआ? 18,500 का। फिर नेक्स्ट है आपके पास बाई बैंक, क्या चीज है आपके पास? फर्नीचर कितने का रियलाइज हुआ? 4,500 का। फिर आपने क्या लिखा? बाई बैंक प्लांट, क्या कितने का रियलाइज हुआ? 25,000 का। गॉट इट बेटा? अब ये चारों चीजें जो थी, जो एक साथ हमने रियलाइज की, चाहते तो हम इनको वन टाइम में रिकॉर्ड कर सकते, बाई बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इनको अंदर करके प्लस करके लिख सकते थे। और अब ये चाहे तो हम इसको प्लस करके यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा इसमें? बैंक में। जब इससे पहले कैपिटल था तो कैपिटल में डाला, इनका कहां जा रहा है? चारों का बैंक में। तो बैंक में अब यहां देखो ये क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगी? डेबिट। किस नाम से? टू रियलाइजेशन। इस तरीके से भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसा भी मैं यहां लिख रहा हूं, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इनकी वैल्यूज कितनी है? 5, 18,500, 5,000, 18,500, 4,500 और 25,000। टोटल करके बाहर लिख दो। अब जब टोटल होगा तो खुद सोचो कि 25,000 और 5, 30,000 तो ये हो गया, और ये कितना? 30 और 8, 38 और 10, 48,000, 48 और 4, 52,000 और 1, 53,000। यानी टोटल कितने हो गए आपके एसेट्स रियलाइज? 53,000 के। नेक्स्ट आगे देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600। यानी एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन भी कहते हैं। तो वो 1600 रुपए वो तो यहां से पे होंगे। कहां से पे होंगे? यहां से, टू बैंक। आगे क्या लिखेंगे? हिंट, एक्सपेंसेस कितना? 1,600। और अब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक में। ये डेबिट है, बैंक में कहां जाएगा आपके पास? क्रेडिट। किस नाम से? रियलाइजेशन। क्या कहलाएगा आगे? हिंट, एक्सपेंसेस कितना? 1,600 रुपए। नेक्स्ट देखो आपके पास, क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम्स। यानी क्रेडिटर्स को आपने कितना पेमेंट किया? 37,000 का। तो 37,000 यहां लिख दो, टू बैंक, किस नाम से? क्रेडिटर्स के 37,000। और ये भी वहां जाएगा। दूसरा इफेक्ट किस नाम से? बाई रियलाइजेशन। और आगे क्रेडिटर्स कितना? 37,000। इज दैट क्लियर? चलिए यहां तक तो हो गया। तो मैंने आपको पहले स्टेप बोला, दोबारा बताता हूं। सबसे पहले एसेट्स को क्लोज करो, जो भी एसेट्स आपके क्लोज थे। फिर आपका अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो वो राइट ऑफ कर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। और कैश या बैंक है तो वो अपने अकाउंट में जाएगा बाई बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस बीडी के नाम से। उसके बाद लाइबिलिटी साइड को क्लोज करो। लाइबिलिटी साइड में 2 लाइबिलिटीज थी जो हमने क्लोज की हैं, इसके अलावा तीसरी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। अब उसके बाद जब लाइबिलिटीज क्लोज हो जाए और कैपिटल या फिर कोई इंटरनल लाइबिलिटी जो पार्टनर्स में जा सकती थी, तो वो मैंने यहां पार्टनर्स में लिख दी। देन
उसके बाद एडजस्टमेंट करो, सारे एडजस्टमेंट। अब ईच एडजस्टमेंट गिव द टू इफेक्ट्स, सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब उसके बाद बुक की कोई वैल्यू नहीं है, अब सिर्फ मुझे ये करना है क्लोज। तो सबसे पहले जो क्लोज करेंगे वो लोन अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कभी कभी लोन को कम वैल्यू पे एक्सेप्ट किया जाता है या ज्यादा पे किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था। इट मींस वो 15,000 ही एक्सेप्ट कर रहा। तो सबसे पहले लोन अकाउंट को क्लोज करो। अगर कम या ज्यादा हुआ तो फायदा हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे। अगर इसमें फायदा होता तो यहां और नुकसान होता तो यहां। जैसे 15,000 के वो 14,000 एक्सेप्ट कर लेता तो 1,000 का फायदा, तो वो इधर आ जाता। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम इसको एज इट इज क्लोज करेंगे। यहां देखो 15,000 टोटल, यहां 15,000 टोटल। क्या कहलाएगा ये? टू बैंक, क्योंकि अब तो पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, कितने का? 15,000 का। तो अब ये इधर क्या हो रहा है? डेबिट। तो बैंक में क्या होगा? क्रेडिट। किस नाम से? बाई बीज लोन 15,000। नेक्स्ट। देन उसके बाद क्या करना है आपको? ये अकाउंट क्लोज करना है। कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? ये वाला बेटा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन का टोटल करो दोनों साइड का, किधर ज्यादा बैठ रहा है। तो इधर का देखो 6,000 और 19, 25,000 और 4 29, यानी 29,000, 29 और ये 28 57, यानी 57,000, 57 और 10 67, 67 और 10 77, 77 और 1,000 78। ये 600 छोड़ दिया अभी मैंने। 78, 78 और 30,000 यानी 108, यानी 1,08,000 और 7 1,15,000, 1,15,600। इधर साइड का जो सम आया वो कितना है? 1,15,600, जो मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि मैं अभी लिखूंगा नहीं, जो ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा। उसके बाद इधर देखो 38,000 और 10 48,000, 48 यानी 48 और 8 56, 56 और 5 61, 61 ये 500 छोड़ दे रहा हूं, 18 जोड़ दे रहा हूं। 61 और 8 61 और 8 तो 69 यानी 10 79, 79 और 4 83, 83 और 20 103 यानी 1,03,000 और 5 1,08,000, 1,08,000 और 500 500 ये आपका। तो 1,08,000 और 1,09,000 यानी 1,09,000। तो बताओ कौन सा ज्यादा है? ये 15 और 1,09,000। तो इट मींस ये वाला ज्यादा है, 1,15,600। जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड पर रिकॉर्ड होगा। गॉट इट बेटा? अब यहां क्या लॉस आ गया ना? क्या कहलाएगा? बाई लॉस ट्रांसफर टू, यानी ए और बी दोनों के कैपिटल में जाएगा ये। अब लॉस कितना? लॉस निकालो तो माइनस करके निकलेगा लॉस। 1,15,000 से यहां मैं निकाल देता हूं हल्का सा, 1,15,600 में से 1,09,000, 615 में से 9 गए, 6,600 रुपए का लॉस आ गया। चेक द आंसर। यस, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ गया? 6,600। गॉट इट? अब इसको जो लॉस आया इसको 5 से डिवाइड कर दो। जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 5 1 बच गया, 5 3 15 यानी ये आ गया 1,320 रुपए। कितना आ गया? इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि जो रेशियो है, रेशियो के सम से तो डिवाइड कर दिया और फिर रेशियो सम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड करके आप यहां लिखो डायरेक्ट 0 3 दूनी 6 3 दिया 9 और 3 एकम 3, 2 से करा 0 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2, दोनों को प्लस किया यही आ जाएगा। अब ये जो चीज थी, जो लॉस था, वो क्या हो जाएगा आपका? पार्टनर्स में डेबिट, क्योंकि ये चीज यहां क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डेबिट। किस नाम से? टू रियलाइजेशन लॉस। कितना? 3,960 और 2,640। अब लास्ट में इन दोनों का सम करके यानी फाइनल पेमेंट टू बैंक अकाउंट, यानी फाइनल पेमेंट। यहां क्या लिखेंगे इसके आगे? फाइनल पेमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि अब आपकी पूरी क्लोज हो रही है, यानी डिसॉल्व हो रही है। तो दोनों साइड का सम करो। इधर का देखो कितना? 8 और 2 10,000, इधर का सम 10,000 टोटल। अब जितना बैलेंस है वो लिख दो। कितना है? इन दोनों का सम देखना कितना आ रहा है? 5,640। यहां मैं कर देता हूं। अब 10,000 में से 5,640 रुपए माइनस करो, कितना बचेगा? 0 6 और 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 5 गए तो 4, यानी 4,3 4,360 4,360। इधर का सम कितना है? 10 और 10 20 और 3 23। इधर शायद कम लग रहा है, तो यानी इट मींस 23,000 23,000। अब 20 इसका सम कर लो ऊपर। तो यहां मैं पहले लिख देता हूं 23,000, जिसमें से मुझे माइनस करना होगा। अब इसका सम कितना है? 0
6, 5 और 9 14, 14 का 4, एक कैरी, 1 और 4 5 और 8 13, 13 और 3 16, यानी 16,460। इसको माइनस करोगे 0, 10 में से 6 गया तो 4, या 9, 9 में से 4 गया तो 5, या 2, यानी 12 में से 6 गया तो 6540, 1 में से 1 गया तो 0, तो 6540 हो गया पेमेंट। कहां गया? अब बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, मींस दूसरा कहां जाएगा? बैंक में। कितने? बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। गॉट इट बेटा? याद रखो लास्ट में बैलेंस, जिस तरीके से बैलेंस शीट टैली होती है डिसोल्यूशन के केस में, कैश या बैंक अकाउंट जो भी बनेगा वो हमेशा मस्ट बी टैली। तो पहले तो इनका फाइनल पेमेंट लिखो, कितना है? 6540, 6540 इसका 4360। अब इन सबका सम करो, 0, 6 और 4 10, 10 का 0, एक कैरी, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 का 5, एक कैरी, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 का 4, 2 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6, यानी 64,500। ठीक है। अब इसका भी देखो, 0 0 500, 3 और 1 सॉरी 1 और 3 4, 5 और 1 6, दोनों साइड का सम हमेशा बराबर आएगा। डिसोल्यूशन के केस में बैंक बने या कैश, कोई सा भी अकाउंट होगा वो मस्ट बी टैलिड, क्योंकि हमें बैलेंस नहीं बचना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक हो गया समझ में?